रिसोर्सेस के लिए जमीन की बेदखली का सिलसिला चालू है। 200, 250, 300 गांव खत्म कर दिए गए, आदिवासियों को कत्लेआम हुआ। छत्तीसगढ़ में अब भी जारी है। जब राजधानी बनी रायपुर, सैकड़ों गांव खत्म कर दिए गए। झारखंड में वही हुआ। तो ये जितने भी कानून बदले, जमीन छीनने के कानून बने, जितने भी लेजिस्लेशन हुआ, आप लोग वकील हैं, आप लोग देखिएगा, जो जितने भी कानून को फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली बनाने की कवायद में जमीन के, जल जंगल जमीन के हक छीनने के कानून है। और जल जंगल जमीन के हक छीने जाएंगे तो पर्यावरण नहीं बचेगा। तो जब आपकी इंडस्ट्रीज लगेगी, माइनिंग होगी और प्रकृति के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, जिससे आपकी क्लाइमेट चेंज होगा। ये मुद्दे जुड़े हैं। इन मुद्दों को जोड़कर हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इन मुद्दों को जब तक हम नहीं लेंगे, नहीं लड़ सकते। एक बात हमने प्रेरणा इशू भी हमारा एक जमीन का आंदोलन है। मास्टर प्रताप सिंह ने इसको आंदोलन के तौर पर प्रकाशित किया। आज भी हम देश के जमीनी लड़ाइयों के स्वरों को, उनकी आवाज को इसके मार्फत से बुलंद करते हैं। तो हमने ये कोशिश की थी, स्निग्धा जी आप लोगों के लिए, ज्यादातर जो वकील लोग हैं, इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आम आदमी को अपने हकूक के बारे में मालूम नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बताती, कोई अखबार नहीं बताता। 50 साल से मैं मीडिया में हूँ, मीडिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। मीडिया मिस इंफॉर्मेशन देता है, गलत सूचनाएं देता है। मीडिया ब्रेन वॉशिंग करता है, लोगों के दिलो दिमाग में नफरत भर के उनको भावनाओं की राजनीति में भटकाता है। और जितनी भी राजनीतिक दल है वो भावनाओं की राजनीति करते हैं। और भावनाओं की राजनीति में आर्थिक मुद्दे नहीं है, भावनाओं की राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे नहीं है, भावनाओं की राजनीति में जमीन के मुद्दे नहीं है, जलवायु के मुद्दे नहीं है, आदिवासियों के मुद्दे नहीं है। वहाँ नॉन इश्यूज बन जाते हैं और इश्यूज नॉन इश्यूज बन जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, चाहे तो सामाजिक संगठन जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा आंदोलन प्रोजेक्ट तक सीमाबद्ध नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत, अगर आप प्रोजेक्ट में भी शामिल है, अगर आप एनजीओ में भी शामिल है, प्रोजेक्ट, जैसे मैं पत्रकार रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं, मैंने किया है, मैं इंडियन एक्सप्रेस में कॉर्पोरेट हाउस में रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस का नेटवर्क का इस्तेमाल देश के सारे आदिवासी इलाकों में जाने के लिए किया, उसके अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया। माओवादी इलाके में भी रात के 12, बस्तर, दांतेवाड़ा, फिर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन तमाम इलाकों में रात के 12 बजे मैंने मीटिंग की, क्योंकि मेरे साथ इंडियन एक्सप्रेस का अम्ब्रेला था। तो ये जो चीजें थी, अगर आप चाहे कर सकते हैं। सबसे पहला है लोगों को उनके हक के बारे में बताना। हमने कोशिश की थी परिणाम में कि कानून आप लोग समझाए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून की भाषा अंग्रेजी है। जिसको किसी के बारे में हाईकोर्ट का अगर जजमेंट है, किसी के बारे में एलिगेशन है, मुकदमा चल रहा है, तो उस आदमी को मालूम ही नहीं हो सकता। वकील उसके लिए चाहिए, वकील बताएगा। वकील भी पार्टीशन होता है, सारे वकील जनता के पक्ष में नहीं होते। तो कानून समझाना, लोगों को जागरूक करना, सोशल मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट करना और वैकल्पिक राजनीति का निर्माण करना, ये जब तक नहीं करेंगे इस जमीन की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं इसी पर आगे वाला था।